तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस साइंस डिजिटल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फ्रैक्शन। जी हाँ, आज हम साइंस से रिलेटेड चैप्टर नहीं लाए हैं, आज हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। आप लोग का जो डिमांड था हमने सोचा कि क्यों ना ठीक है उसको पूरा किया जाए और इसको लाने का एक और मेन पर्पस है ताकि हमारा जो कह सकते हैं कि मैथ्स का जर्नी है उसको हम यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है मैथमेटिक्स का और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसको और क्लियर तरीके से बता पाएँ। और ये जो हमारा मैथमेटिक्स का जर्नी है बहुत लंबा जर्नी चलेगा और हमारा इस जर्नी को शुरू करने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग का जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए और बेसिक से लेके एडवांस की तरफ ले चला जाए। इसमें आपको फ़ॉर्मूलाज़ को याद करने के तरीके बताए जाएँगे, ट्रिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताए जाएँगे, फ़ास्ट कैलकुलेशन बताई जाएगी और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, उसको भी बताई जाएगी। बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा क्योंकि जहाँ पे साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग होता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो हमारे लिए एक कमेंट भी डाल दीजिएगा कि हमने कैसा आप लोगों को पढ़ाया ताकि हमको भी आपसे मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस जर्नी को आगे भी लेके चलते रहेंगे, ठीक है? और जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ बट इफ यू सॉल्व इट हैपीली, इट इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। तो आप परेशानियों से नहीं घबराइएगा, परेशानियाँ क्या है? एक ज़िंदगी का हिस्सा है और ऐसा तो हमारा मानना है कि परेशानी जो है एक गिफ्ट है, क्योंकि परेशानी के बाद ही आपको मतलब कि खुशियाँ मिलती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ बट इफ यू सॉल्व इट हैपीली, इट इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। ओके? चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले कि फ्रैक्शन क्या है, उसको जान लेते हैं पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आप लोग तो पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, फ्रैक्शन ये है, वो है, लेकिन मेरा एक सिंपली है कि आप लोग ऐसे ध्यान में रखिएगा कि फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल। भिन्न जो होता है एक हिस्से का मतलब एक पूर्ण हिस्से का भाग होता है। तो भिन्न जो होता है एक पूर्ण हिस्से का भाग होता है। अब वो कितना भाग होगा वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसका कितना भाग है, ठीक है? अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक रोटी है, हमारे पास एक रोटी है और इस रोटी को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये हमारे पास पहले कितनी रोटी थी? ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये तो पहले जो थी एक रोटी थी, एक कंप्लीट रोटी थी। देखिए आप थोड़ा पेशेंस बनाइएगा, घबराइएगा नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये तो पूरा पता ही है क्या नहीं है, इतना क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको पहला ही बता दिया कि हमने बेसिक से शुरू किया है, तो इसको थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा। हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी ये चीज़ें, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक रोटी थी, अब इस एक रोटी से हमने इस रोटी के दो भाग बना दिए, हमने दो भागों में कर दिया और इस रोटी को हमने दो अलग अलग लोगों में इसको बांट दिया। तो हमने एक पूरे रोटी को मतलब ये हमारे पास पूरा रोटी था तो उसको हम एक लिख दें, हमारे पास पहले पूरा एक रोटी था। अब इसके हमने कितने भाग कर दिए, एक और ये दो, एक ये वाला भाग हो गया और एक ये वाला भाग, तो दो भाग हो गए। तब दो भाग हो गए और ये पहले पूरे रोटी थी। अब हम इस वाले भाग को, ये जो हम कह सकते हैं कि हमने ये जो शेड किया है, ये हमने जो रंगा है, इसको हमने जो शेड किया है, तो इस भाग को हम कह सकते हैं ये पूरे भाग का आधा हिस्सा है। तो आधे वाले हिस्से को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं ये कि पूरे भाग का आपका आधा भाग है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आधा भाग हमने एक आदमी को दे दिया और आधा भाग हमने एक आदमी को दे दिया। ये पूरे भाग में आधा आधा हमने दो भाग में
करके दो आदमियों में हमने बांट दिया। अच्छा, दो भागों में हमने तो बांट दिया, तो अगर हम फिर दोनों आदमी से वही आधा आधा ले लें, तो हमने एक आदमी से जो आधा हमने दिया था उससे आधा ले लें, और फिर एक आदमी से हमने आधा लिया था उससे भी फिर ले लें। मतलब हमने एक ए आदमी को आधा दिया था और ये वाला जो भाग था वो बी आदमी को हमने दिया था आधा, और फिर दोनों आदमी से हम ले लेते हैं ये आधा वाला हिस्सा और ये भी आधा वाला हिस्सा। अब इन दोनों भाग को हम फिर जोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं ना प्रैक्टिकली कि आधा इनसे लिए थे और आधा इनसे लिए थे, तो दोनों आधा आधा हिस्सा को जोड़ दिए तो हमारे पास कितना हिस्सा फिर हो गया? एक पूरा हिस्सा हो गया। अब ये जो 1 आया हिस्सा, ये प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया, लेकिन ये 1 कैसे आया इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करने को सीखेंगे। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने ये लिखा है इसको बोला जाता है 1/2 या फिर 1/2, 2/1, सॉरी 2/1 और 1/2। तो इस ऊपर वाले को हम क्या नाम बोलते हैं? इस ऊपर वाले को नाम हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जिसको हिंदी में अंश कहा जाता है, और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हिंदी में हर। ठीक, तो फ्रैक्शन को हम x बाई वाई के रूप में लिखते हैं, जहां x और y बिलोंग्स टू इंटीजर, वो इंटीजर से आएंगे, बट y जो होगा आपका 0 के बराबर नहीं होगा। वो y जो होगा हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन को लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं क्या, x बाई वाई, और x और y जो होंगे वो इंटीजर होंगे, लेकिन जो y होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? अच्छा, कोई हिस्सा ही नहीं होगा तो उसको तो हम 0 लिखेंगे, और कितने हिस्से में? मान के चलिए 5 हिस्से में एक भी हिस्सा ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास 5 हिस्सा है, कितने हिस्सा में? तो 0 हिस्सा में, मतलब एक भी हिस्सा में नहीं। तो ये ऐसा हो सकता है? नहीं। ये कह सकते हैं कि 5 हिस्सा में एक हिस्सा हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, 7 हिस्सा में एक हिस्सा हो तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जितना हिस्सा है उसको ऊपर लिखते हैं और पूरा कितने हिस्सा है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास एक हिस्सा है तो उसको ऊपर लिख दिए, और पूरा कितने हिस्से में का है? तो ये 7 हिस्से में का है, तो इसीलिए इसको 1/7 हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है। ये चीज समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश कहते हैं, और इसको हम हिंदी में हर कहते हैं। तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, और ये जो लाइन है जो दोनों को इस तरह से अपार्ट करती है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो लाइन है ये भाग का भी निशानी है। हो सकता है कि एक को हमने दो हिस्सों में भाग कर दिया, मतलब दो हिस्सों में हमने बांट दिया। तो चाहे आप 1/2 लिखें, मतलब एक हिस्सों को हमने दो हिस्सों में भाग दिया, चाहे हम कह रहे हैं कि एक को 2 से भाग दे रहे हैं, मतलब कि एक को 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही ना होता है कि एक हिस्सा को हम दो हिस्सों में भाग रहे हैं, बांट रहे हैं। तो यही चीज है। ठीक है, तो इसको लिखने का हमको तरीका ये चीज मालूम है, इसको तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं कि देखिए एक प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि आपको पता भी चल जाए। मान के चलिए कि किसको किस किस हिस्से से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन पे आते हैं। तो फ्रैक्शन को मान के चलिए हम भिन्न को हम कह रहे हैं 1/2, 3/4, कुछ भी कह रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं या बताते हैं। तो हमने जैसे आपसे कहा था कि हम आपको एक गेम खिला देते हैं, आपको पता भी चल जाएगा फ्रैक्शन को समझने के लिए। तो हमारे पास क्या है कि ये 3 कॉलम दिया हुआ है, 3 कॉलम दिया हुआ है, जिसमें आपका एक ऑप्शन है 1/3, एक है 1/2 और ये है 1/1। तो कह रहा है कि पहले आपको बताएं कि ये पूरा हिस्सा कितना था? 3 हिस्सा था। और मान के चलिए हमारे पास एक पूरा हिस्सा है, और इस पूरे हिस्से में हमको कितना हिस्सा बनाना है? 3 हिस्सा। तो आपको कर देते हैं, जैसे देखिए 1, 2 हिस्सा हमने ले लिया, 3 हिस्सा। तो ये पूरा हमारा एक कंप्लीट हिस्सा हो गया।
और तीनों हिस्सा आपको लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको इसमें एक ही हिस्सा हमको रखना है। क्या रखना है? एक ही हिस्सा रखना है। और हमारे कहने का मतलब है ये हमने ले लिया, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट 3 हिस्सा है। अब 3 हिस्सा में हमको एक हिस्सा लाल रखना है, एक हिस्सा हमको लाल रखना है। तो 3 हिस्सा में कितना हिस्सा हमारा लाल है? एक हिस्सा लाल है। तो एक हिस्से को अगर हम इसमें लाके चेक करते हैं, सही है। फिर हमारे पास एक और है कि हम नीचे जो है, तो हमारा पहले 2 हिस्सा है, तो नीचे जो 2 हिस्सा है हमारा, तो एक आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा हमने ये ले लिया। तो ये तो एक पूरा हिस्सा हो गया, लेकिन इस पूरे हिस्सा में हमको आधा ही हिस्सा रखना है और आधा हिस्सा हमको नहीं रखना है। तो आधा हिस्सा इस पूरे हिस्सा का ये वाला रेड वाला भी कहलाएगा और आधा हिस्सा ये पूरे हिस्से का व्हाइट वाला भी कहलाएगा। तो ये पूरे हिस्से का आधा हिस्सा लाल है और पूरे हिस्से का आधा हिस्सा उजला है। इसको चेक करते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। ये भी आंसर सही है। फिर उसी तरह से कह रहा है 1/1, मतलब 1/1 का मतलब क्या है कि एक हिस्सा को हम एक ही आदमी बांटे, तो एक हिस्से को हम एक ही आदमी बांटे तो किस तरह से होगा, तो इसको हमने इस तरह से रख दिया। ठीक है, इसको हमने इस तरह से रख दिया। अब इसको फिर चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। तो ये हमारा आंसर सही है और इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रैक्शन को किस तरह से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग आते हैं इससे कुछ हाई लेवल पे, और वो हाई लेवल क्या है कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं।